बिहार में बेरोजगारी का वो आलम है कि अभी सबसे आसान काम है रोजगार दिलाने के झांसे को लेके बिहार के युवाओं को ठगना। और ऐसा ही एक मामला पूर्णिया से भी सामने आया है, जहां पे फर्जी नटवर लाल ने अपनी एक फर्जी कंपनी ही चला दी और उसमें युवाओं की वैकेंसी के नाम पे खूब पैसे जो है वो बटोरे। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से पैसे बटोरे, कौन सी थी वो फर्जी कंपनी और उस महाशय का नाम क्या था, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में अभी सबसे आसान काम है युवाओं को इस बात का लालच दे देना कि हम आपको अच्छा एक रोजगार दिला देंगे। रोजगार के नाम पे बिहार के युवा पागल हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार जो है वो बड़ा कम देखने को मिलता है और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्कत के बाद जो है बिहार के युवा रोजगार को पाते हैं। और इसी बात का फायदा उठा के ठग अजय कुमार ने पूर्णिया में अपनी एक फेक कंपनी बना दी। पूर्णिया के कस्बा स्थित प्रखंड में उन्होंने एक ऑफिस लिया और उस ऑफिस में कहा कि यहां पे जो है हम सैनिटरी पैड का उत्पाद करेंगे और यहां पे सैनिटरी पैड बनेगा, लेकिन इसको जो है एक चेन से जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो भी इसमें इच्छुक हैं, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, उनको सैलरी तो हम अच्छी खासी देंगे ही, लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपए प्रति आवेदन देना पड़ेगा। इसके अलावा हम हर एक वार्ड में भी अपना एक वॉलंटियर रखेंगे और उसे 120 रुपए जो है हमको देने पड़ेंगे। और इस तरीके से वो खूब सारा पैसा जो है वो कलेक्ट करने में लग जाते हैं। जब युवा सुनते हैं पूर्णिया के कि भाई पूर्णिया के कस्बा में ही एक ऐसी कंपनी आने वाली है जिससे हम लोग का दुख दूर हो जाएगा, मतलब एक तो बेरोजगारी का ठप्पा हट जाएगा और इसके साथ साथ हमें नौकरी मिल जाएगी, उसमें अच्छा वेतन भी मिल रहा है, तो पूर्णिया के युवा तुरंत पहुंच जाते हैं, 500 रुपया देते हैं, आवेदन करते हैं और उसके बाद अगले प्रयोजन पे निकल पड़ते हैं ठग अजय। ठग अजय जब अगले प्रयोजन पे निकलते हैं, मतलब लोगों को, जो वार्ड लेवल पे जो लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, वहां एक एक युवाओं से 120-20 रुपए लेते हैं और इस तरीके से वो पैसा कलेक्ट करके अब भागने के फिराक में लग जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े लोगों की नजर इस पे पड़ती है, लोग उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं और पूछताछ करने के बाद जो है बाकी पूरा मामला जो है वो सामने आता है। लोग धमकाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये किस तरीके की कंपनी है जिसमें आप 500 रुपए ले रहे हो, 120 रुपए ले रहे हो, कंपनी का सिर्फ नाम दिखाई दे रहा है, बाकी कंपनी में कुछ सामान दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जो युवा उनके पास आवेदन किए होते हैं उनका भी एक भ्रम टूटता है, वो लोग तुरंत जो है उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के पूछताछ शुरू होती है। उधर कस्बा थाना की पुलिस जो है मौके पे पहुंच जाती है, उसको धर दबोचती है और फिर जो जानकारी सामने आती है वो ऐसी है कि उसका नाम अजय नहीं बल्कि शुभम होता है। और शुभम जो है वो एक फेक कंपनी चला रहा था जिसके जरिए वो युवाओं का पैसा लूटने के फिराक में था। ये काम वो इससे पहले गोपालगंज में भी कर चुका है। हालांकि शुभम जो है वो रहने वाला गाजीपुर का है, उसके पास 4 फेक आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं और पुलिस ने उनको तुरंत जो है अपने रिमांड पे ले लिया है। पूछताछ अभी भी जारी है। लेकिन मामला यह है कि भाई फेक कंपनी के नाम पे, फेक नौकरी के नाम पे युवाओं को किस तरीके से अपने तरफ जोड़ा जा रहा है और किस तरीके से उनके बेरोजगारी का एक फायदा उठाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण आपके सामने है। जहां पे अजय, जो कि उसका फेक नाम था, उसका ठीक नाम था शुभम, वो किस तरीके से युवाओं को बहला फुसला के उनसे पैसा ले रहा था और पैसा लेके रफ्फू चक्कर होने वाला था, इससे पहले वो पकड़ा जाता है। बाकी इस तरीके की खबरें हमेशा आती रहती हैं। अगर अब आपसे भी कोई कहे कि भाई हम आपको नौकरी लगाते हैं, तो पहले पहले उसकी कंपनी और उसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। बिना जानकारी के कहीं भी जाके आप नौकरी करने या ज्वाइन करने मत पहुंच जाइएगा। इससे पहले भी एक मामला ऐसा ही सामने आया था कि किस तरीके से 2 लाख रुपए में एक लड़के को आईपीएस अधिकारी बना दिया गया था और अब किस तरीके से 500 रुपए में अच्छी सैलरी की जॉब मिल रही है। तो इन सब बातों से थोड़ा बच के रहिए और आप सावधान रहिएगा, तो ही आप इस मामले में सुरक्षित भी रहिएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके और जिस तरीके से उनकी फर्जी कंपनी जो है वो बनाई गई है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।